इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पर सेल ब्लॉक के अंतर्गत फॉर्मेट ऑप्शन को यूज करना सीखेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक डेटा लिख लिया है जिसमें कॉलम ए से लेकर एफ तक यूज हो रहे हैं और रो 1 से लेकर 8 तक यूज हो रही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी भी रो की हाइट को बड़ा करना है, आपको बता दें जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो किसी भी कॉलम की साइज को और किसी भी रो की साइज को हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, आपको पहले मैं रो के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रो लिखी हुई है। आपको इनमें से किस रो की नंबर की साइज को लार्ज करना है, उस नंबर की रो के सेल पर, उस नंबर की रो के सेल पर, किसी भी सेल पर आप एक बार क्लिक करें। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, मैंने 6 नंबर की रो पर क्लिक कर रखा है और फिर फॉर्मेट में जाता हूं। फॉर्मेट में आप देखेंगे रो हाइट पर क्लिक करते हैं। रो हाइट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे इसमें बाय डिफॉल्ट 15 लिखा हुआ है। इसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर बॉक्स के अंदर हम क्लिक करते हैं माउस से, लेफ्ट बटन से, और फिर बैक स्पेस से इसको मिटा देते हैं। अभी ये इसकी साइज कितनी है, 15 है। मैं क्या करता हूं, इसमें कोई लार्ज नंबर देता हूं, मैं इसमें 40 देता हूं। इसके बाद मैं ओके करता हूं। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे इसकी साइज में कुछ चेंज आया है, क्योंकि मैंने इसकी साइज में अभी 40 दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, इसमें साइज बदल गई है। अगर आप चाहते हैं इसकी साइज को और बड़ा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएं, फिर से फॉर्मेट में रो हाइट पर क्लिक करें। इस बार मैं 55 करता हूं इसको मिटाकर और ओके करता हूं। तो आप देखेंगे इसकी साइज में और इंक्रीज हो गया है, यानी ये और बड़ी हो गई है। अगर आप चाहते हैं यही काम आपको माउस से करना है तो आप क्या करें, आप देख सकते हैं रो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबर के बीच में आप देखेंगे हर नंबर के बीच में एक लाइन दिख रही होगी आपको। आप क्या करें, जो व्हाइट कलर का प्लस है इस नंबर पे ले जाएं 6 7 के बीच में। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसकी साइज को बड़ा कर रखा है। और फिर जब ये ब्लैक कलर का प्लस दिखाई दे आपको, तब आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाएं और फिर अगर आपको कम करना है रो की हाइट को तो ऊपर साइड ले जाएं। तो आप देखेंगे हाइट लिखा हुआ है एक बॉक्स में, उसमें नंबर कम हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी साइज को बड़ा करना है तो आप नीचे ले जाएं। तो आप देखिए हाइट के बाद जो नंबर आए हैं वो अब लार्ज आ रहे हैं। आप जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं और जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसकी साइज बड़ी हो गई है। अगर आपने नीचे किया होगा, माउस को मूव किया होगा, तो इसकी साइज बड़ी होगी। अगर आप इस पर ले जाकर माउस से लेफ्ट बटन दबाते हैं और इसको ऊपर साइड ले जाते हैं तो आप देखेंगे इसके नंबर कम हो रहे हैं और जैसे ही छोड़ेंगे आप देखेंगे इसकी साइज फिर से कम हो गई है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं माउस से भी। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैं फिर से इसकी साइज को बड़ा कर देता हूं। यहाँ से आप देखेंगे कि इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसमें केवल परफेक्ट उतनी ही जरूरत है जितने की हमारा नॉर्मल रो होता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यही इसमें जो साइज है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, लेकिन हमें इतने लार्ज सेल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इतना डेटा लिखा ही नहीं है, परफेक्ट नॉर्मल डेटा लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब आपकी एक्स्ट्रा लार्ज रो हो जाए तो आप चाहते हैं जितने में हमारा डेटा बन रहा है उतनी ही रो हो जाए, तो आप फॉर्मेट में जाइए। इसमें एक ऑप्शन होता है, इसमें लिखा है ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि ये ऑटोमेटिक ही अपने आप, यानी कि ऑटोमेटिक ही जैसे हम बोलते हैं अपने आप ही रो की हाइट क्या कर देगा, फिट कर देगा। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं, ये देखिए अपने आप इसने क्या कर दिया है, इसको फिट कर दिया है। जितने में इसकी जरूरत थी डेटा लिखने की उतना ही उसने फिट कर दिया है। एक्स्ट्रा जो लार्ज रो हमने कर दी थी उसकी हमें जरूरत नहीं थी। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आता है वो है कॉलम विड्थ। कॉलम क्या होता है हम जानते हैं, ऊपर से नीचे जो एक्सेल में होते हैं वो कॉलम होते हैं। इनकी साइज को हम कभी भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम करते हैं, सिटी वाले बॉक्स पर क्लिक करते हैं, यानी कि सिटी जिस कॉलम में लिखा है उसमें किसी भी सेल पर हम क्लिक करते हैं तो जो ई नाम का कॉलम है उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई, फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कॉलम विड्थ पर क्लिक। यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉक्स है, इसमें जो भी नंबर हैं इसके बॉक्स के अंदर क्लिक करके इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 35 करता हूँ
और जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे इसकी साइज, कॉलम की साइज इंक्रीज हो गई यानी बढ़ गई है। आप जितना चाहे नंबर को लार्ज करके इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको वापस उसी पोजीशन में रखना है जिस तरह से था, तो आप क्या करें, फॉर्मेट में जाएं, जिसमें एक ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यहाँ पर क्लिक करें। तो जितने की इसमें जरूरत होगी, इसमें देख सकते हैं सिटी के नेम है तो एक्स्ट्रा लार्ज है, हम इसमें छोटे सेल में भी काम कर सकते हैं, यानी कॉलम की साइज को छोटा करके भी काम कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हमारी जगह ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी साइज उसने ज्यादा ही कुछ छोटी कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि ये ज्यादा छोटा हो गया है, इसको बड़ा करना है थोड़ा सा, तो आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें, कॉलम विड्थ पे क्लिक करें और यहाँ पर देखेंगे 5 आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 8 और जस्ट ओके। तो आप देखेंगे अब परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे यहाँ पर नेम लिखे हैं कॉलम के ABCD, इसमें भी बगल में एक ब्लैक पॉइंट आ रहे हैं, लाइन आ रही है। इन लाइंस पे जब हम माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का प्लस हो जाता है। जब ये ब्लैक प्लस आपको दिखाई दे तो आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाएं और फिर अगर आप कॉलम की साइज को बड़ा करना चाहें तो माउस को राइट साइड में मूव करें तो आप देखेंगे ऊपर एक बॉक्स आ रहा, एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें विड्थ की चौड़ाई दिखाई दे रही है। आप जितना चाहें वहां पे जाके छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी साइज इतनी बड़ी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं इसको कम करना है तो आप माउस के पॉइंटर को फिर से ले जाएं, जब वो ब्लैक हो जाए तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए माउस को लेफ्ट साइड में मूव करें तो आप देखेंगे ऊपर विड्थ आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं उसकी नंबर कुछ दिखाई दे रहे हैं और हम जस्ट क्लिक करेंगे तो इसकी साइज ये छोटी कर देगा। ऐसा आप किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे बी और सी के बीच में, तो हम बी कॉलम की साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह माउस के लेफ्ट बटन को दबाया और माउस को राइट साइड में मूव किया तो ये देख सकते हैं साइज बड़ी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कम करना है तो इस तरह से इस पे माउस का पॉइंटर ले जाएं और माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए माउस को लेफ्ट साइड में मूव करें तो आप देखेंगे ये छोटी हो चुकी है। एक और ऑप्शन है फॉर्मेट में डिफॉल्ट विड्थ, अगर आप भूल जाते हैं कॉलम की साइज कितनी होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साइज परफेक्टली लिखी हुई है। इसमें फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है वो उसके आंसर मैं पूरी तरह से दे सकूं। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।